टपल क्या होता है? टपल भी एक कलेक्शन डाटा टाइप है जिसे लिस्ट, लेकिन इसका डाटा फिक्स होता है। यहाँ पे कह रहा है कि टपल भी जो है वो लिस्ट की तरह ही डाटा टाइप होता है, लेकिन इसमें जो है डाटा जो है वो फिक्स होता है। मतलब टपल क्रिएट होने के बाद उसमें चेंज नहीं कर सकते हो, ना ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, नहीं अपडेट कर सकते हो। यहाँ पर लिस्ट और टपल के बीच में कंपैरिजन दिया गया है। चेंज कर सकते हो यानी कि म्यूटेबल है लिस्ट, लेकिन इसमें चेंज नहीं कर सकते हो, इम्यूटेबल है। स्क्वायर ब्रैकेट से यूज होता है और ये जो है पैरेंथेसिस से यूज होता है। टपल कैसे बनता है? टपल बनाने के लिए पैरेंथेसिस का यूज होता है। एग्जाम्पल के तौर पर इसको हम ऊपर ले लेते हैं। बहुत बढ़िया। टपल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पैरेंथेसिस का यूज करते हैं। जैसे पाइथन का कोड देखें, एक नंबर हमने डाटा टाइप लिया है जिसमें हमने पैरेंथेसिस के अंदर 3 वैल्यू रखा है, उसको प्रिंट आउट कराएंगे तो ये कुछ इस तरीके से प्रिंट आउट होगा। ठीक है। अब यहाँ पर अगर आपके पास कोई लिस्ट है, अगर उसको चाहते हैं कि आप उसको टपल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको जो है टपल फंक्शन या टपल कंस्ट्रक्टर का यूज़ करना पड़ेगा। तो ये समझते हैं, पाइथन टपल यूजिंग टपल कंस्ट्रक्टर। टपल कंस्ट्रक्टर क्या होता है? पाइथन में हम टपल सिर्फ पैरेंथेसिस से ही नहीं बल्कि टपल फंक्शन से भी बना सकते हैं। ये यूज़फुल होता है जब आपके पास कोई लिस्ट या इटरेट हो जिसे आप टपल में कन्वर्ट करना चाहते हो। एग्जाम्पल के तौर पर पाइथन टपल कंस्ट्रक्टर। टपल, ठीक है ना, यहाँ पे एक हमने टपल कंस्ट्रक्टर लगाया है फंक्शन, और जिसमें हमने एक टपल लिखा है जो कि यहाँ पर आके इसको स्टोर कर देगा। जब इसको हम टपल कंस्ट्रक्टर को प्रिंट आउट करवाएंगे तो यहाँ पे दोस्तों आपका आउटपुट में ये दिखाई देगा। यहाँ पे टपल के अंदर एक टपल है, लिस्ट जैसा डाटा दिया गया है। टपल फंक्शन उसे टपल में कन्वर्ट कर देता है। अब जो है हम लोग टॉपिक है डिफरेंट टाइप ऑफ पाइथन टपल्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। पाइथन में हम अलग अलग तरह के टपल बना सकते हैं। जैसे एम्प्टी टपल, यानी कि इसमें कोई टपल नहीं होता, ये खाली टपल होगा, कोई भी वैल्यू नहीं होता है होती है। एम्प्टी टपल देखो, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, और जब इसको हम प्रिंट आउट कराएंगे तो आउटपुट में आपको कोई वैल्यू दिखाई नहीं देगा, सिर्फ एक पैराथेसिस के। टपल विद द सेम डाटा टाइप्स, हम लोग सेम डाटा टाइप्स का भी टपल जो है क्रिएट कर सकते हैं। स्ट्रिंग वैल्यू का टपल हमने क्रिएट किया है, जैसे जेम्स, जैक, एवा, और इसको इसमें नेम में हमने आउटपुट करवाया, उसको हम प्रिंट करवा सकते हैं। आउटपुट आप देख रहे हैं जैसे कि जैक, एवा। फ्लोट वैल्यू का टपल यहाँ पर है 2.2, 3.4, 2.1, इसको हमने फ्लोट वैल्यू में डाटा साइन किया है और उसको जो हम प्रिंट करवा रहे हैं कुछ इस तरीके से हमारा होगा। ठीक है। टपल जो हम लोग मिक्स डाटा टाइप का भी बना सकते हैं, अलग अलग टाइप के वैल्यू का भी टपल में हो सकता है। जैसे मिक्स टपल, टू हेलो पाइथन मिक्स टपल प्रिंट। ठीक है। इसके आउटपुट को अगर तुम देखोगे तो यहाँ पर कुछ है, ये मिक्स डाटा टाइप है। अब फीचर्स के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि आखिरकार टपल के कुछ कैरेक्टर्स, पाइथन टपल की कुछ इंपॉर्टेंस खासियत होता है, यानी फीचर होता है। ऑर्डर, टपल एक एलिमेंट फिक्स ऑर्डर में होते हैं, यानी कि सभी एलिमेंट जो होंगे ऑर्डर के, मतलब टपल के, वो फिक्स ऑर्डर में होते हैं। जिस ऑर्डर में आपने वैल्यू डाली है उसी ऑर्डर में वो स्टोर होते हैं। जैसे यहाँ पर 10, 20, 30 सभी ऑर्डर जो उसका फिक्स होगा। अगर हम इंडेक्स नंबर से इसको एक्सेस करने की कोशिश करें तो यहाँ वैल्यू जो है 3 आपको दिखाई देगा, जो कि काफ़ी है। दूसरा फीचर है यहाँ इम्यूटेबल, बदलाव नहीं कर सकते। टपल बनाने के बाद आप उसमें कुछ भी ऐड, रिमूव या चेंज नहीं कर सकते। ठीक है ना। इसमें जैसे 0 पर हमने 100 वैल्यू असाइन करने की कोशिश किया, जो एरर आ गया यहाँ पे। ठीक है। अलाउ डुप्लीकेट्स, यानी कि टपल में डुप्लीकेट्स अलाउ होता है। टपल के अंदर डुप्लीकेट्स यानी रिपीट वैल्यू अलाउड है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर दो बार हमने रिपीट किया। ठीक है ना। इसको फिर आउटपुट हम कराते हैं तो ये कुछ इस तरीके से आउटपुट होता है। एक्सेस द टपल एलिमेंट, टपल के आइटम एक्सेस करते हैं।
टपल के हर आइटम के इंडेक्स नंबर होता है, यानी जितना भी टपल है सबका इंडेक्स नंबर होता है एरे की तरह और लिस्ट की तरह। इंडेक्स जो है 0 से स्टार्ट होता है, जैसे फर्स्ट आइटम 0 इंडेक्स होगा, सेकेंड आइटम 1 इंडेक्स होगा, थर्ड आइटम जो है 2 इंडेक्स होगा और सो ऑन होता है। एक्सेसिंग एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है जिसकी मदद से हम समझते हैं। एक्सेसिंग यूजिंग इंडेक्स की मदद से, जैसे यहाँ पर एक टपल क्रिएट किया गया, जैसे पाइथन स्विफ्ट लैंग्वेज जो कि स्ट्रिंग का टपल है। जहाँ पर 0 हमने किया है तो आउटपुट हमारा पाइथन दिया है, जो 2 किया है तो हमने C++ किया है। टपल कैन नॉट बी मॉडिफाइड, ठीक है, क्या कहला है टपल 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 पाइथन टपल एक इम्यूटेबल डाटा टाइप है, यानी इसमें इसका मतलब आप कोई भी आइटम चेंज, ऐड या डिलीट नहीं कर सकते हैं टपल बनाने के बाद। जैसे यहाँ पर देखो BMW, टेस्ला, फोर्ड, टोयोटा रखा है, इसमें हमने निशान जो है नंबर 1 या BMW की जगह पर रिप्लेस करने की कोशिश की है, तो ऐसा एरर का सामना करना पड़ा है, ठीक है ना। लेकिन हम लिस्ट में जो है डाटा को मॉडिफाई कर सकते थे। यहाँ पर एक ध्यान रखिएगा, टाइप एरर, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, ठीक है। टपल ऑब्जेक्ट जो है डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट का सपोर्ट नहीं करता, यानी कि मॉडिफाई को सपोर्ट नहीं करता। अब चाहेंगे कि टपल में एक नया डाटा जो है असाइन कर दें तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। चलिए डिस्कस करते हैं टपल में टोटल आइटम काउंट कैसे करें। उसके लिए हम लोग जो है लेन फंक्शन का, पाइथन में हम लेन फंक्शन का यूज़ करते हैं। टपल के अंदर कितने आइटम है ये चेक कर सकते हैं। एग्जांपल देखिए, कार हमने देखा है जिसमें 1 BMW, टेस्ला, फोर्ड, यानी 4 आइटम है, और टोटल आइटम करके लेन फंक्शन हमने इसके अंदर इस वेरिएबल को पुट कर दिया, तो हमारा टोटल आइटम जो है आपको आउटपुट में 4 दिख रहा होगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। लेन फंक्शन क्या है आइए देखते हैं। लेन एक बिल्ट इन फंक्शन है, यानी कि पहले से ही पाइथन में प्रोवाइड किया गया है। ये टपल या किसी भी कलेक्शन, टपल का नहीं, किसी भी कलेक्शन का के टोटल एलिमेंट की संख्या काउंट रिटर्न करता है, ठीक है। लिस्ट में भी हमने देखा था लेन फंक्शन का यूज करके। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि इटरेटिंग थ्रू द टपल, टपल सभी आइटम के एक एक करके एक्सेस कैसे करें। हम फोर लूप का यूज करते हैं, टपल के सभी एलिमेंट को एक एक करके एक्सेस या प्रिंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ फ्रूट्स हमने बनाया जिसमें एप्पल, बनाना, ऑरेंज रखा है, और यहाँ फोर लूप एक टपल के आइटम को प्रिंट करने के लिए यूज करेंगे। फोर लूप है, एक हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है खुद से फ्रूट, और इन फ्रूट हम लिखेंगे और यहाँ पर इसको हम प्रिंट कराएंगे, ठीक है। तो आपको आउटपुट में जो है दोस्तों एप्पल, बनाना, मैंगो सभी जो है दिखाई देगा दोस्तों, ठीक है, समझो। फ्रूट, फ्रूट इन फ्रूट्स, हर बार लूप टपल के एक आइटम को फ्रूट वेरिएबल में स्टोर करेगा। प्रिंट हर आइटम को प्रिंट करेगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चेक कैसे चेक करें कोई कौन सा आइटम इस टपल में मौजूद है या नहीं। इसके लिए हम लोग जो एक फंक्शन का कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं, इफ चेक आइटम एग्जिस्ट इन टपल। किसी आइटम का टपल में होने या न होने कैसे चेक करें। पाइथन में हम इन कीवर्ड का यूज करते हैं, चेक कर सकते हैं, यानी कि पाइथन में हम इन कीवर्ड का यूज करके चेक कर सकते हैं कि कोई आइटम टपल में मौजूद है या नहीं। जैसे कि यहाँ एग्जांपल देखो, रेड कलर, ऑरेंज कलर हमारे पास है, ये कलर्स नाम का टपल है। अब देखो प्रिंट येलो इन कलर्स, आउटपुट हमारा फॉल्स है क्योंकि कलर्स में येलो है ही नहीं। रेड इन कलर्स, आउटपुट हमारा ट्रू है क्योंकि रेड अब यहाँ पर मौजूद है, समझो। येलो इन कलर फॉल्स क्योंकि येलो टपल में नहीं है। रेड इन कलर्स ट्रू क्योंकि रेड टपल में है, समझे। इसके बाद यूज कंडीशनल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे हमने इफ किया गया है, इफ रेड इन कलर्स, ठीक है, यस रेड इन कलर, ये प्रिंट हो जाएगा। चलिए आइए जो नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, देखिए चेंज द टपल आइटम। टपल आइटम को चेंज कैसे करें। क्या हम टपल आइटम चेंज कर सकते हैं। नहीं, इसका जवाब है नहीं। पाइथन टपल इम्यूटेबल होता है, इसका मतलब इसमें बदलाव नहीं कर सकते हैं। मतलब एक बार टपल बन गया उसके बाद आप उसमें कोई आइटम ऐड, रिमूव या चेंज नहीं कर सकते हैं।
जैसे फ्रूट्स हमने टपल है एप्पल, चेरी, ऑरेंज, जिसपे हमने इंडेक्स नंबर 1 पर यानी कि इस पे चेरी की जगह बनाना को रखने के लिए ट्राई किया, ट्राई टू चेंज कर रहे हैं सेकेंड आइटम को, लेकिन हमें एरर का सामना करना होगा। वो भी कौन सा एरर आइए आउटपुट में देखें, टाइप एरर यहाँ पर आएगा। टपल ऑब्जेक्ट होता है डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट को सपोर्ट नहीं करता है। कंक्लूजन देखिए, टपल एक आइटम फिक्स होता है, अगर आप चेंज करना ही है तो आप टपल को लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पहले हम लोग अगर टपल में कोई बदलाव चाहते हैं तो इसको सबसे पहले हम लोग लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर वापस टपल बनाए और फिर जाकर आप लोगों को उसको फिर टपल बनाना पड़ेगा। तो कुछ इस तरीके से नियम रहता है। डिलीट द टपल, क्या टपल एक इंडिविजुअल आइटम है, डिलीट कर सकते हैं? क्या टपल में एक इंडिविजुअल आइटम को डिलीट कर सकते हैं? नहीं, टपल इम्यूटेबल होता है, इसलिए इंडिविजुअल आइटम को डिलीट नहीं कर सकते हैं, लेकिन पूरा टपल डिलीट कर सकते हैं, इसीलिए हम डिलीट कीवर्ड का यूज करते हैं। अब जैसे कि तुम यहाँ देखोगे, यहाँ देखो एनिमल एक नाम है, एनिमल से हमने बनाया टपल, डॉग्स, कार, एट, पूरा टपल डिलीट करना। डेल एनिमल इस्तेमाल करते हैं हम लोग, अब एनिमल नाम का टपल मेमोरी से डिलीट हो गया है। डेल से टपल का नाम ही डिलीट हो जाता है, डेल से टपल का नाम ही डिलीट हो जाता है। बाद में अगर आप प्रिंट एनिमल करोगे तो एरर आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, आइए समझते हैं। सिंगल आइटम टपल प्रॉब्लम, अगर आप एक ही आइटम के साथ टपल बनाना चाहते हो और आप कॉमा नहीं लगाते तो पाइथन यूज टपल, तो पाइथन उसे टपल नहीं नॉर्मल स्ट्रिंग या नंबर समझता है। जैसे देखो यहाँ पर हमने वार लगाया है और इसमें हेलो, ये सिर्फ एक स्ट्रिंग है, ठीक है ना, और उसमें हेलो हम लोग स्ट्रिंग किया है, और ठीक है वैसे हम प्रिंट करेंगे तो एक स्ट्रिंग हमको प्रिंट आउट होगा, ये टपल नहीं है। कारण ये है कि अगर इसे जो है पाइथन हमारा जो है वो एक नॉर्मल स्ट्रिंग समझा, ये टपल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर हमने कॉमा का इस्तेमाल नहीं किया है, ठीक है। तो इसको टपल बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, देखना, सॉल्यूशन ऐड कॉमा, एक आइटम के बाद कॉमा लगाना जरूरी है, तभी वो टपल बनेगा। करेक्ट एग्जाम्पल देखो, यहाँ हेलो लिखा है और यहाँ ये अब एक टपल है, वार को प्रिंट कराएंगे तो ये देखो इस तरीके से प्रिंट होगा। पहले कॉमा नहीं था तो किस तरह से प्रिंट होता था, एक स्ट्रिंग की तरह, समझे। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, हेलो जो है स्ट्रिंग है और ये जो है टपल विथ वन आइटम, ठीक है ना, एक टपल क्रिएट हमने किया है जिसमें एक आइटम है। यहाँ पर हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है।